Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you civics of class 7 and the chapter name is equality, a key feature of democracy. This is the part 2 video of this chapter, and if you didn't watch part 1 video, then at first watch the part 1 video, and you can get the part 1 link इन डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और वहां से आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा. देन एट फर्स्ट आप पार्ट 1 वीडियो देखें, आफ्टर दैट आप इस वीडियो को देखें. क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. पार्ट 1 वीडियो में हम लोग इक्वलिटी के बारे में अच्छी तरह समझ गए थे कि इक्वलिटी क्या है. हम लोग ये देख लिए थे सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी. हम लोग इसको वन बाय वन स्टडी कर लिए थे. देन हम लोग इक्वलिटी एंड डिग्निटी को भी देखे थे. आई होप दैट कि आप पार्ट 1 वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे. एंड मैं उस वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में आपको होमवर्क दिया था कि इसका नोट्स बना लें एंड इसको रिकॉल करते रहें. आई होप दैट आप नोट ऑलरेडी बना लिए होंगे. तो आप एट फर्स्ट उस नोट्स को ओपन कर लें एंड देन इसका वीडियो देखना स्टार्ट करें. और जहाँ पे आपको लगेगा कि कोई ये चीज़ मेंशन कर लेना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट डाउन कंफर्म कर लें. ओके, इक्वलिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी. अब हम लोग इक्वलिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना. हमारे कंट्री में इक्वलिटी किस हद तक है उसके बारे में हम लोग देखेंगे. द गवर्नमेंट हैज मेड मेनी एफर्ट्स टू इंश्योर इक्वलिटी. अगर हम लोग अपने कंट्री की बात करेंगे तो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ने कई सारा एफर्ट्स किए हैं टू इंश्योर इक्वलिटी. इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए everyone belongs to any caste, race and religion and is equal before law and government. कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, हमारे देश में गवर्नमेंट के बिफोर और लॉ के बिफोर, और यू कैन से दैट कानून के सामने सब क्या है, एक जैसा है, इक्वल है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान सभी पर्सन को रिकॉग्नाइज करता है एज इक्वल. दिस इज नॉट इजी से दैट इनइक्वलिटी ceases to exist. It does not. But in Indian democracy, the principle of equality of all persons is recognized. अगर हम लोग अपने देश की बात करेंगे, अपने देश के डेमोक्रेसी की बात करेंगे, तो हमारे देश में प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है. अर्लियर देयर वाज नो लॉ टू प्रोटेक्ट द लो कास्ट पीपुल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट. अगर हम लोग बिफोर की बात करेंगे, पहले की बात करेंगे, तो पहले कोई कानून नहीं था. देयर वाज नो लॉ टू प्रोटेक्ट द लोअर कास्ट पीपुल के प्रोटेक्शन के लिए और उसके डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट कर, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए किसी तरह का कानून नहीं था. नाउ देयर आर सेवरल प्रोविजंस टू सी दैट पीपुल आर ट्रीटेड विथ डिग्निटी एंड एज इक्वल. बट आज हमारे देश में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा प्रोविजंस एंड बहुत सारा लॉ बनाया गया है जो कि किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल पीपुल के डिग्निटी एंड उसके इक्वलिटी का रेस्पेक्ट करता है. अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू लर्निंग अबाउट प्रोविजंस मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रोविजंस बनाया गया है उसके बारे में हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे.
at first, as we all know, all people are equal in the Indian democracy. हम लोग जानते हैं कि सभी पीपुल क्या है, आर इक्वल इन द इंडियन डेमोक्रेसी. हमारे देश में सभी पीपुल इक्वल है. एज इट इज ऑल्सो स्टेटेड इन द प्रीएम्बल टू द constitution that there is equal status and opportunity to all the people of India. I hope that you already know about preamble of our constitution. Constitution में एक preamble है, आप देखे होंगे बुक्स में लिखा रहता है वी द पीपुल, है ना, इस तरह करके जो है वो हमारा क्या है, प्रियम्बुल है. तो उसमें ऑलरेडी मेंशन है अबाउट इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोग कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस देखते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है. दैट इज एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ. दैट मीन्स from the president to a domestic worker, everyone has to obey the same laws. It means ये हुआ कि कानून के नज़र में, कानून के सामने, लॉ के सामने एवरी पर्सन इक्वल है. आइदर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो और एक कोई मामूली सा डोमेस्टिक वर्कर हो, सभी को कानून को ओबे करना क्या है, राइट है, responsibility है. Understand? Now next is no person can be discriminated on the basis of his or her religion, race, caste and place of birth or gender. यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन है कि किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, है ना, भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर. किसी के रिलीजन के बेस पर, किसी के कास्ट के बेस पर, किसी के प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, किसी के जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets. सभी पर्सन को राइट है एक्सेस करने का सभी पब्लिक प्लेसेस का, लाइक होटल, शॉप्स एंड मार्केट. कोई भी पब्लिक प्लेस है उसे सबको राइट बनता है, सभी पर्सन को राइट बनता है उसे यूज करने का. अंडरस्टैंड? हियर इज नॉट अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं है. हियर इज अबाउट पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, पब्लिक प्लेसेस जो है, तो उसे एक्सेस करने का एवरी पर्सन को राइट है. अंडरस्टैंड? ऑल पर्सन कैन यूज वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स अवेलेबल फॉर पब्लिक. जो भी पब्लिक के लिए अवेलेबल है, चाहे वो वेल्स हो, रोड्स हो और बाथिंग घाट्स हो, वो सभी के लिए एक्सेस करने का राइट देता है आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अंडरस्टैंड? अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड. अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत. अनटचेबिलिटी को एबॉलिश्ड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम लोग इंडिपेंडेंस होने के बिफोर की बात करेंगे, इट मीन्स बिफोर 15 अगस्त 1947 की बात करेंगे, तो देयर वर नो लॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी के खिलाफ कोई भी कानून नहीं था. तभी तो हम लोग देखे थे ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उनके साथ क्या किया गया था, स्कूल में डिस्क्रिमिनेट किया गया था. उनसे स्कूल में पढ़ने के जगह पर उनसे झाड़ू लगवाया गया था. अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ अनटचेबिलिटी. बट
टुडे अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी क्या है? एबॉलिश्ड कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है इन आवर कंट्री। क्लियर है? अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट प्रोविजंस मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कुछ प्रोविजंस बनाया है जो कि एवरी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री को क्या करता है? इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड? नाउ वेज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी। अभी तक हम लोग ये देखे थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी के बारे में मेंशन किया हुआ। हम लोग ये देखे थे बिफोर लॉ, बिफोर द गवर्नमेंट एवरी इंडिविजुअल पर्सन्स आर इक्वल। बट अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा कदम एडॉप्ट किया गया, कौन सा वे को एडॉप्ट किया गया है टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी, इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और यू कैन से दैट इक्वलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्लियर है? द गवर्नमेंट हैज एडॉप्टेड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दो इम्प्लीमेंट को किया गया है। फर्स्ट इज मेकिंग लॉज। एक फर्स्ट हमारा है कानून बनाया गया, लॉ बनाया गया इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। द गवर्नमेंट हैज मेड मेनी लॉज टू प्रोटेक्ट द पीपुल फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वलिटी। हमारा गवर्नमेंट जो है कई कानून बनाया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू अनटचेबिलिटी एक्ट, अनटचेबिलिटी एक्ट की बात हम लोग करेंगे, नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेट एनी अदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अगर हम लोग अनटचेबिलिटी एक्ट की बात करेंगे, हमारे गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, तो अनटचेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। इफ एनी पर्सन इज फाउंड डूइंग सो, अगर कोई पर्सन ऐसा करता हुआ पकड़ाया जाता है, अनटचेबिलिटी करते हुए पकड़ाया जाता है, देन इट विल बी पनिशेबल एक्ट। तब क्या है? एक पनिशेबल एक्ट है, और यू कैन से दैट उसे पनिश किया जाएगा। ही और सी में बी पनिश्ड अंडर द अनटचेबिलिटी एक्ट। तब क्या होगा? उसे अनटचेबिलिटी एक्ट के द्वारा पनिश किया जाएगा। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट वे इज गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। गवर्नमेंट कई तरह का प्रोग्राम्स बनाया है, कई तरह का स्कीम बनाया है जो कि इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करता है, और यू कैन से दैट एग्जीक्यूट करता है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सेवरल प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज। कम्युनिटीज के डिसएडवांटेज का जो एक गलत यूज किया जाता था, उस चीज को रिमूव करने के लिए कई तरह का स्कीम एंड प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इन एडिशन टू लॉज, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। हमारा गवर्नमेंट जो है लोअर कास्ट जो था और कोई एक इंडिविजुअल कम्युनिटीज के साथ सेवरल सेंचुरीज कई वर्षों से अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था, उसको रिमूव करने के लिए कई स्कीम बनाया गया, कई कानून बनाया गया। क्लियर है? अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज इक्वलिटी इन अदर कंट्रीज। अभी तक हम लोग इक्वलिटी के बारे में अपने कंट्री में देखे थे, अब हम लोग इक्वलिटी को देखेंगे इन अदर कंट्रीज। क्लियर है? इनइक्वलिटी नॉट ओनली एग्जिस्ट इन इंडिया, इनइक्वलिटी सिर्फ इंडिया में ही एग्जिस्ट नहीं है, बट ऑल्सो एग्जिस्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे कंट्री में भी इनइक्वलिटी है, वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल। इट मीन्स ये हुआ वहाँ भी कुछ
वर्ल्ड के कुछ कंट्री में भी इनइक्वलिटी है, जिसके लिए एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो है स्ट्रगल किया कई सालों तक। फॉर एग्जांपल श्रीलंका एंड द यूएसए। श्रीलंका एंड यूएसए का एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, इन श्रीलंका देयर इज इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। अगर हम लोग श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में इनइक्वलिटी है लैंग्वेज के बेस पर। देयर मोर वेटेज इज गिवन टू सिन्हालास। सिन्हालास मीन्स श्रीलंकन तमिल्स। You know that Sri Lanka is very close to Tamil Nadu. Understand? You already know that Sri Lanka is very close to Tamil Nadu. So Tamil Nadu भी तमिल लैंग्वेज भी वहाँ बोला जाता है। तो सिलहालास स्पीकिंग या सिलहालास लैंग्वेज जो बोलता है और श्रीलंकन तमिल जो लैंग्वेज है वो जो बोलता है एज कंपेयर टू द इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स अगर मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु श्रीलंका से वेरी क्लोज है, तो तमिलनाडु से कुछ लोग वहाँ माइग्रेट हो गया और श्रीलंका से भी तमिलनाडु में कुछ लोग माइग्रेट हुआ। तो इंडियन तमिल के साथ श्रीलंकन तमिल जो है क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता और इनइक्वलिटी है इसके बीच में। Here Sinhalese have given more weightage in government jobs and other opportunities। अगर हम लोग सिन्हालीज की बात करेंगे तो जो सिन्हालीज बोलता है और श्रीलंकन तमिल जो लैंग्वेज बोलता है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है इन गवर्नमेंट जॉब्स इंस्टेड ऑफ इंडियन तमिल्स। अंडरस्टैंड? हियर पीपुल आर स्ट्रगलिंग फॉर इक्वल राइट्स। यहाँ भी पीपुल जो है स्ट्रगल कर रहा है इक्वल राइट्स के लिए। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर हम लोग अमेरिका की बात करेंगे, द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका। यानी हम लोग अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स है जिसका एंसेस्टर्स यानी पूर्वज जो है स्लेव था, गुलाम था, जिसको अफ्रीका से लाया गया था। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लिव्स टुडे एज अ लार्जली अनइक्वल एंड डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर एंड रेस। हम लोग जानते हैं कि अफ्रीकन पीपुल क्या होता है, ब्लैक होता है, एंड अमेरिकन पीपुल वाइट होता है। तो इसके बीच में डिस्क्रिमिनेट होता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अफ्रीकन अमेरिकन के साथ। और यू कैन से दैट कि अमेरिका में भी इनइक्वलिटी है ऑन द बेस ऑफ देयर कलर एंड रेस। अंडरस्टैंड? आई होप दैट you understand about equality in other centuries, and I hope that you understand very well about provisions made by the constitution, and you also understand about equality in our Indian democracy। क्लियर है? आप इसको रिपीट करके भी बार बार देखें, तभी जाकर क्या होगा, केयरफुली आप हर चीज़ को समझ पाएंगे। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है वीडियो को पॉज कर लें एंड देन थोड़ा देर रेस्ट कर लें एंड फिर वीडियो को स्टार्ट करें, बिकॉज कंटिन्यूअसली अगर आप देखते रहेंगे तो क्या होता है समझ में नहीं आता है। अंडरस्टैंड? नाउ सम वर्क्स फॉर यू। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर है? हियर इज ओनली 5 क्वेश्चंस फॉर यू। इस क्वेश्चंस को आप केयरफुली स्टडी करें, केयरफुली अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें, और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड देन यू विल गिव योर आंसर in your comment box or in the WhatsApp group of your class, and don't forget to mention name। ओके, आप अपना नाम जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में और ग्रुप में। चाहे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं या ग्रुप में आंसर दे रहे हैं तो आप अपना नाम जरूर मेंशन करें। ओके, एंड वन मोर थिंग्स दैट आंसर आप जरूर दिया करें, बिकॉज
बहुत सारा वीडियोस अपलोड किया गया है, लेकिन कुछ ही बच्चे हैं जो आंसर देते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं देते हैं। सो you know that this habit is not good. So please give answer of your homework. Understand? Okay. Thank you to all. That's all.